कवि कड़े पीताम्बरधारी श्री ब्रज बिहारी, श्री रमण बिहारी, श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी, श्री बालकृष्ण भगवान की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद गोपाल विलास। बड़े आनंद की बात है साहब, आज का कथा का कौन सा दिन है? चतुर्थ दिवस। तो चतुर्थ दिवस में आज हम लोगों ने नवम ताल तक हमने पहुंच गए थे, क्योंकि ठाकुर जी ही पहुंचाते हैं, उनकी कृपा से ही महाराज पाठ हो रहा है। तो आज कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब लोग श्री रमण बिहारी जी को अपने हृदय चित्त में विराजते हुए कीर्तन करेंगे पहले, और उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आइए। गोविंद जय जय गोपाल जय बोली श्री रमण बिहारी लाल की, श्री ब्रज बिहारी भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा कहाँ तक पहुंचे और ये कथा कहाँ हो रही है महाराज? ये कथा नैमिषारण्य में गर्गाचार्य जी सौनकादि ब्राह्मणों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और नारद जी बहुलाश्व जनक जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा श्रीमद गोपाल विलास की कथा हम सब लोग बैठ कर के श्री बालकृष्ण भगवान की लीला को कथा का श्रवण करने के लिए हम सब लोग श्री ठाकुर जी के प्रांगण में उनकी गोदी में बैठ करके उनकी कथा को ही श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज ये नहीं समझना कि हम पठानकोट में बैठे हैं, हाँ हम कोई आश्रम में बैठे हैं, ये नहीं समझना। आप इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में ही बैठे हैं, क्योंकि जहां कथा होती है वो क्षेत्र नैमिष क्षेत्र हो जाता है। तो कल की कथा में हम लोगों ने क्या अच्छी अच्छी कथाएं श्रवण करी ठाकुर जी की है,
हमारे लाल जी की कल कथा कहाँ तक पहुंची है? कल कथा कहाँ तक पहुंची? छाप लीला है ना, ब्रह्मा जी का जो मोह था उसको भंग किया। ठाकुर जी अपने नंद बाबा के द्वार में, महाराज जी जब नंद बाबा की जूती जब नंद बाबा उतार देते तो कहते हैं कि लाल जी हमारे उन जूतियों को उठा करके अपने सिर पर रखते थे। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि इन जूतियों में लगी हुई ब्रज रज मेरे मस्तक पर। महाराज ब्रज रज की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा है, क्या बताएं आपको। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं, लेकिन समय बहुत कम है महाराज, इसके लिए तो समय चाहिए कथा के लिए। अब हम 1 घंटे में हम तुमको क्या क्या सुनाना है, ठाकुर जी की कथा भी सुनानी है, उसके बारे में हमको बताना भी है, लेकिन चलो स्पर्श करते हुए हमको कथा तो पूरी करनी है भैया। ये बात ध्यान रखना, पाठ करना जितना आसान है, लेकिन कथावाचक के लिए कथा करना बड़ा कठिन, क्योंकि पूरी कथा करनी महाराज, नहीं तो दोष लगता है ऐसा भी। तो कथा भी करनी है। तो ब्रजरज की महिमा क्या है, इसलिए कहा गया कि रमण रीति लोट्यो नहीं क्यों न जमना पान। आप ये नहीं समझना कि वहां पर भगवान लेटे, और थोड़ा सा इसको थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचो कि भगवान ठीक है लेटे, उसमें पूरे उनका पूरे अंग पर जो है रमण रीति लगी है, रीति ब्रजरज इसलिए रमण रीति होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आया है कि जब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सब भक्त आते हैं तो महाराज जी उनके, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है मैं भक्तों के अधीन हूं। जब गजेंद्र को, जब श्रीमद् भागवत में जब गजेंद्र का उद्धार किया तो सबसे पहले किसका उद्धार किया? ग्राह। क्यों? क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र का हाथी के पैर, इसीलिए कहते हैं भगवान जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ता है पहले उसको उद्धार करता। अब ये बताओ, हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ठाकुर जी के इतने बड़े प्यारे भक्त हैं, तो हमने उनके चरण पकड़े कि नहीं पकड़े? अब ये अंदाज लगाओ, गुरु महाराज जी तो हमारे साक्षात ठाकुर जी हैं ही हैं, लेकिन हो सकता है कि गुरु महाराज जी अपने से पहले आप लोगों का उद्धार कर दें, तो करते भी, क्योंकि उनके चरण आप लोगों ने पकड़े। और जब रमण रीति में भक्त आते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने, तब उनके चरणों से लगी हुई रग उसको भगवान स्वीकार करते, तभी भगवान महाराज जी लेटे हैं, तभी लेटे हैं उस भूमि। क्यों? क्योंकि उस भूमि में इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पर ब्रजवासी आकर के खेलते थे। रज की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा। चलो कथा तो महाराज जी सबको पता है। भगवान से अधिक प्रेम कौन करता है? भगवान से अष्टपटवारियों में सबसे ज्यादा प्रेम यमुना जी करती है। हाँ, यमुना जी। कैसे? द्वारकाधीश कहां चले गए? द्वारका। यमुना जी कहां रह गई? ब्रज में। महाराज जब एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति को परमात्मा कब मिलता है?
सबसे पहले व्यक्ति आपस में आपने देखा होगा, चलो एक लॉजिक दृष्टि से देखें हम, जिस प्रकार एक लड़का और एक लड़की आपस में सबसे प्रथम होता है प्रेम, प्यार। पहले प्यार होता है, पहले प्यार होता है, तो प्यार से बढ़कर के सीढ़ी जो होती है वो होती है प्रेम, और प्रेम से बढ़कर के होता है हमारा ये स्नेह, और जब स्नेह से बढ़कर चौथी सीढ़ी पर रात तक पहुंचता है तो उसके सामने ठाकुर जी प्रकट होते हैं। जिस प्रकार आज श्री यमुना जी महारानी आज अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, हाँ, कि मैं अपने प्रियतम से कैसे मिलूं। तो उन्होंने अपने बहन गंगा से कहा, अरे बहना तू मुझको अपने आप में मिला ले और मेरे प्रियतम से मुझको मिला। तो माँ गंगा तो गंगा है, उन्होंने कहा आ बहना मुझ में मिल जा, आज तो महाराज संगम में जाकर के मिल गई इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जब मिली है दोनों और संगम से दोनों मिलकर के वो कहाँ पहुंची हैं, सागर। तो सागर में जब पहुंची है तो भगवान जब अपने महल से बाहर निकलते हैं, समुद्र के किनारे आते हैं, तब यमुना महारानी हिलोर भर करके और उनके चरणों का प्रक्षालन करती, उनसे मिलती है, उनसे जाकर के ऐसे मिलन होता है यमुना जी द्वारकाधीश। इतना प्रेम, इतना आग है श्री यमुना जी का। एक बार क्या हुआ, यमुना जी भी कह गई कि वाह रे वाह, मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, पूरे संसार में यदि कृष्ण से प्रेम यदि किसी ने किया है तो वो श्री किशोरी जी। कैसे? जब भगवान अपने धाम को जब चले गए हैं तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि जाओ और ब्रजवासियों को सूचना कर देना जाकर। तो उद्धव जी वहां से आए, उद्धव जी जैसे आए हैं तो ब्रजवासियों से बोले कि द्वारकाधीश अपने धाम को चले। तो ब्रजवासियों ने कहा कि हमारा मित्र, हमारा सखा गया, अपने धाम को चला गया। भैया मैंने आपको तो सूचना दे दी, लेकिन राधे कहाँ? तो सोचा होगा कि उद्धव जी सोच रहे हैं कि जब भगवान जब चले गए ब्रज को छोड़ करके तो राधा एक पागल की भांति रहती होगी अपने प्रियतम से। प्रियतम जब चला जाता है तो प्रेयसी जो होती है उसके हाथ देती है ऐसा। तो सोच रहे हैं, वो मन में सोच रहे हैं कि पागल से रह रही होगी, बाल उसके वैसे एकदम वस्त्र भी उसकी इस तरीका से होंगे, पागलों की भांति रह रही होगी, इसलिए बातियों के अंदर जो है भाव आ रहा। तो उन्होंने कहा कि राधे, तो ब्रजवासियों ने कहा कि भैया उद्धव जी, राधे तो आपको बस केवल यमुना किनारे ही। तो यमुना किनारे जैसे आए उद्धव जी तो एक शिला पर श्री किशोरी जी बैठी और पल के नीचे में मुखार में ऐसे नीचे है और नेत्रों से अश्रु भरा, बाल खुले और उनका जो अंगुष्ठ है वो अंगुष्ठ माता जमुना जी में ऐसे डूबा हुआ। जब डूबा क्यों? यहाँ पर कहते हैं भाव है, कहते हैं कि किशोरी जी ने अपना अंगुष्ठ इसीलिए यमुना जी में डाला हुआ है क्योंकि यमुना जी रो रही। अरे किशोरी जी, तुम्हारे प्रेम के बीच तो मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है। अरे मैं अपने अश्रुओं से तुम्हारे चरणों का प्रक्षालन करना चाहता हूं। आज यमुना महारानी अपने अश्रुओं से आज श्री किशोरी जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। जब इतने बेहतर हो रही है श्री यमुना महारानी तो कहते हैं कि किशोरी जी ने अपने जो है
साड़ी का जो पल्लू है, वो पल्लू जमुनाजी में कैसे रहता है, और सांत्वना दे रही है किशोरी जी जमुनाजी को कि हे यमुने, आप वही हैं जिसने मेरे विरह को दूर किया। बड़ी प्यारी कथा। कल हमको याद कराना, कल बताएंगे इस कथा को हम आपको। तो जब ये दृश्य देखा है उद्धव जी ने आकर के, तो उद्धव जी देखते हैं हे राधे राधे, जैसे ही नेत्र, जैसे उन्होंने अपनी पलकें ऐसे करके देखा उद्धव जी की तरफ, तो वो दृश्य कैसा होगा? वो दृश्य ऐसा था महाराज, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, और उद्धव जी ने जब ये प्रश्न जानते ही कर दिया कि मैं राधे, मैं आपको एक सूचना देने आ रहा हूं, और मैं अभी ब्रजवासियों से मिलने जा रहा हूं। आप बोलो उद्धव, क्या सूचना देंगे? कि मैं ब्रजवासियों से मिलने आया हूं और वो द्वारकाधीश अपने धाम को चले, कृष्ण चले। तो किशोरी जी कहती हैं उद्धव, ब्रजवासियों का कृष्ण जा सकता है, लेकिन मेरा कृष्ण कभी नहीं जा सकता। उद्धव जी एकदम देख करके उन पर रहा नहीं गया। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, मैं अभी मिलके ही आया हूं उससे, और तुम कहते अरे नहीं उद्धव जी, मुझसे अभी तीसरा वादा करके गए हैं, वो मुझसे मिलके गए हैं, क्या करेंगे? तो उसी समय महाराज जी उन्होंने अपनी कमर में जो पोटली जो बनी हुई थी, उस कमर से पोटली को खोला। जैसे उसकी गांठ खोली और गांठ खोल करके कहने लगी, उद्धव जी, जब हमारे श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे, तो उस समय उनके चरणों का जब प्रक्षालन जब कर रहे थे, तो उनकी चरणों में जो लगी हुई जो ब्रज जो धूली थी, कहीं वो पानी से बह ना जाए, इसीलिए मैंने बोला, मैंने इस पोटली में रख, ये रहा मेरा कृष्ण, ये रहा। उद्धव जी गदगद हो गए, बाहर आते। तो ब्रजरज की महिमा महाराज जी, ऐसी ये महिमा है, इसकी महिमा गाते गाते वर्षों बीत जाएंगे। आज ठाकुर जी इतनी लीला कर रहे हैं अपने ब्रज में, अपने नंद भवन में ऐसे ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, क्या बताएं। एक बार क्या हुआ, लाला सोए हुए, रात्रि को मैया ने काजल लगा दियो है, और सुबह जैसे ही लाला जगे तो ऐसे आंख अंदर मीन के जैसे आ रहे, वो उस छवि को अपने सामने उस दृश्य को याद करो। आज नंद बाबा के नंद महल में आज ठाकुर जी ऐसे आंख अंदर मीनते हुए और आ रहे, और इधर नंद बाबा ठाकुर जी की पूजा कर रहे, जय जय की। तो जैसे लाला आयो तो अरे दूर 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 दूर, बाबा क्या कर रहे हैं, हम जय जय की पूजा कर रहे हैं, हम ना आ सकेगा ना, अभी तू नहाया भी, हाँ अभी तू ना कर, अभी तू गंदो है ना, अभी तू उठ के आया ना, दूर दूर बैठ, अब बैठ के सोचने लगे, जय जय कौन से थे, उनसे बड़ा कुछ जय जय राज में लिखा है, कौन सा जय जय। अब बैठ गए, अब वो देख क्या रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं नंद बाबा ने अपने सालिग्राम जी को रखो बर्तन में, पहले दूध चढ़ायो, दही चढ़ायो, घी चढ़ायो, शक्कर चढ़ाई महाराज, और जैसे ही मधु चढ़ायो तो नाला की झील में पानी, नाला की झील में पानी आओ। अब तुम्हारा पानी आयो, इधर उन्होंने जैसे पूरी पूजा करके और चंदन मूली लगा करके सिंहासन में रख के और फूल चढ़ा करके तुलसी पत्र चढ़ा करके जय जय की जय हो, जय जय की जय हो,
माला जोड़ी करने लगे माला, तो ऐसे वस्त्र डालकर पहले बड़े बूढ़े ऐसे वस्त्र डाल लेते एकाग्रचित्त होने के लिए। हाँ, एकाग्रचित्त रह जाए ना, मन एकाग्र रह जाए, इसलिए ऐसे वस्त्र डाल के और जो माला जोड़ी पे जो है जप करने। अब जप करने के बाद में इधर क्या हुआ, लाला धीरे 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 आए और धीरे धीरे आए के सालिग्राम जी को महाराज जो है उठा करके सिंहासन से अपने मुंह में रख दिए। हाँ, मुंह में रख लिए, तो वो इधर ले जाए कभी इधर ले जाए, उसको मीठे। हाँ, अब जैसे ही नंद बाबा की पूरी माला हुई और माला हुई तो माला लेकर के जैसे ही दुपट्टा राम नाम की दुपट्टा हटायो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हमारे नारायण कहाँ है भाई, नारायण कहाँ है, सालिग्राम जी कहाँ है भैया, कभी इधर पत्ती में देखे इधर देखे उधर देखे, लेकिन श्रीमान जी बगल में आके बैठे थे। तो श्रीमान जी से कह रहे हैं, चलो तू अंदर कैसा आयो? अरे तू अंदर कैसे आया बता। बोले तो तब, हाँ मुंह में तो महाराज के सालिग्राम जी है। अब लाला ये बता तू अंदर कैसे आयो? अब मुंह का करें, लाला तेरे मुंह में कहा ही बताइयो। अब जैसी नंद बाबा ने जैसी कपूर पे ऐसे मारा जोड़ दे और सटाक सीना सीधे सिंहासन पर पहुंचे सालिग्राम जी। अरे नंदरानी देख तो कहां से आगो छोड़ा दो, तो लाला ने बता हमारे सालिग्राम जी को खंडित कर दिया। नंदरानी थोड़ी थोड़ी चली जाए, अरे काव्य हो, अरे देख तेरे लाला ने कहा स्थिति कर दी, देख हमारे 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 जेठों को मुंह में रख लियो सालिग्राम में। अब काव्य हो, जैसे ही मई जैसी डांटा है नंद बाबा ने लाला को, तो आज भगवान दौड़ के मैया के पास पहुंचे। जब नंद बाबा डांट देते थे तो मैया के पास दौड़ते थे, और मैया डांट देती तो नंद बाबा के पास। अब तुरंत जो है लाला जो है मैया के पास पहुंच गए, और मैया आके जो साड़ी का जो पल्लू था उस पल्लू में दुबक के लाए। हाँ, अब दुबक के अब देख रहे हैं, अब कह रही है मैया कह रही है कि जब लाला ये भाई जब बाबा ने डांटा है तो बालक का एक ही है बस, केवल बल बाला नाम रोदनम। हाँ, अब रोने लगे, और रोने लगे तो अब जो है नंदरानी मैया ने यशोदा ने कहा, अच्छा ठीक है लाला, ये बता तू कौन को लाला है, तू नंद बाबा को लाला है कि मेरो लाला है? मैया में तो तेरो लाला। चल ठीक है, जब तू मेरा लाला तो चल चल ये तेरे बाबा को डांट रहे हैं तो चल चल। हाँ, जाते जा रहे हैं और एक तिरछी आंख से नंद बाबा को भी देखते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी लीला नंद बाबा के आंगन में कर रहे श्री ठाकुर जी हमारे। और ऐसी लीला महाराज जी कि एक गोपी के घर में, गोपी के घर में जो है माखन चोरी करने के लिए। अब माखन चोरी क्या करें, दिन में पहुंचे उसके घर में, तो गोपी क्या कर रही है, गोपी जो है ना अपने आंगन में, पहले कच्चे घर तो थी। हाँ, अब कहा महाराज संगमरमर के घर जो है बने हुए हैं तुम लोगों के, पहले कहा है कच्चे घर। तो वो गोपी जो है अपने घर के आंगन में चौका, गाय के गोबर पे चौका लगा रही, समझ गई ना, चौका गाय के गोबर पे। तो चौका लगाए तो उसी समय जो है लाला पहुंच गए। चौरी गोपी कहा कर रही है, लाला आज हमारे घर में सत्यनारायण की जो है पूजा है, सत्यनारायण की पूजा है, तो वहां चौका लगा करके और गोपी जो है अंदर चले गई और उसमें पंजरी बना रही। पंजरी पंजरी समझ गए ना? हाँ, तो पंजरी बना रही। तो लाला कह रहे, लाल जी कह रहे गोपी हमें पंजरी दे दें, हैं हम पंजरी खाएंगे आज, दे दे पंजरी हमें। तो अब बचपन में हमें पता हमारा जब हम भी जब पंजरी खाते तो और उस दिन नंदोत्सव के जो है नंदोत्सव वाले दिन मतलब कृष्ण जन्म रात को होता था, सुबह जाकर के हम जो है पाते थे। तो छोटे छोटे थे हम,
तो क्या करते जब पंजरी से मुंह में रख देते और फिर कहते बोल बेटा फूफा बोल फूफा तो फूफा बोलेगी तो फिर पंजरी निकलेगी। तो ऐसे दिन याद आते हैं साहब क्या करें। लेकिन फिर आज इधर ठाकुर जी कोई लीला करने जा रहे हैं, लेकिन अब पंजरी ना भी ना मैं पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगी, पहले उसके बाद वो पंजरी दूंगी, मेरा धैर्य पंजरी। अच्छा मतलब है को अब पंजरी तो दीने वाले अब काटियो गोपी अपने जो अंदर से ला करके जो पटला जो होते हैं ना, पटला बोले ना हाथ पटला, छोटे छोटे पटला जो होते हैं, चौकी नहीं उससे छोटा जो पटला जो होता है, हाँ तो वो पटला ला करके उसी चौका करेंगे। यहाँ सत्यनारायण भगवान बैठेंगे, पंडित जी आएंगे पूजा कराएंगे, अब पटला रख करके अंदर चले गए। इधर का आगे नाला गए थोड़े थोड़े। अब बाहर आके घर के बाहर जो है दो पिल्ला घूम रहे, पिल्ले कुत्ते के बच्चे, हाँ अब दो पिल्ले घूम रहे हैं, उनको पकड़ है और पकड़ के ला करके बाहर उसको जो है पटला पर रख दी और बाहर जो है आवाज लगा रहे लाल जी, अरे गोपी और सुन गोपी सुन, हाँ कहाँ हो, देख तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसी गोपी आई देखे तो दो पिल्लों को देखो भगवान कहाँ से भगे। ऐसी ऐसी लीला गोकुल में कर रहे ठाकुर हैं, महाराज बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी ने लीला करी। कल जो है हमने कथा में आपको ये भी सुनाया कि भगवान ठाकुर जी जो है बछड़ा चराने गए, वहाँ फिर जो है अनासुर का वध भी किया, फिर जो है ब्रह्मा जी के मुंह का वध भी किया है। अब इधर बड़ी प्यारी लीला कर दी जाती। आज नंद बाबा से कह रहे हैं बाबा ओ बाबा अब हम बच्चा ना आए, हम कब तक बछड़ा चलाएंगे, हम पवन अवस्था को है, हाँ अब हम जो है गाय चलाएंगे, गाय, हाँ लाला गाय चला रहे हो, हाँ हाँ हम गाय चलाएंगे। तो आज गर्गाचार्य जी को बुला करके शुभ मुहूर्त निकाला तो गोपाष्टमी, उस दिन महाराज रमणीति में देखो कितने बढ़िया हमारे गुरु महाराज जी और ठाकुर जी के जो है स्वरूपों के साथ में गाय चराने जाते हैं हनुमानगढ़ी तक, हाँ कितना बढ़िया दृश्य होता है। साल में एक बार महाराज जी गाय चराने आज भी जाते हैं। तो आज गाय चराने आज भगवान का गौचारण, आज ऐसी प्यारी लीला करने जा रहे हैं ठाकुर जी। और जैसे गाय चराने जा रहे हैं, अब लाल छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे हमारा कन्हैया हैं और छोटी छोटी गैया है ना, छोटी छोटी गैया को श्रृंगार किया महाराज। तो आज गाय चराने जा रहे हैं, तो चले हम भी चलते हैं गाय चराने ठाकुर जी के साथ।